जरा सोचिए, अगर आप किसी नदी में मछली पकड़ने गए हो और आपके जाल में एक 6 महीने की बच्ची का शव आ जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा। आज कुछ ऐसी ही क्राइम स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इस स्टोरी में एक महिला 400 बच्चों को मार देती है। वो महिला जो खुद 3 बच्चों की माँ थी, उसने 400 बच्चों को क्यों मारा, आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं आप लोगों के लिए एक क्राइम स्टोरी लेकर आया हूँ। कहानी की शुरुआत 4 अप्रैल 1896 से होती है। उस दिन लंदन में एक थेम्स नदी पर बहुत सारे मछुआरे मछली पकड़ने आए हुए थे। उन मछुआरों में से एक मछुआरे के जाल में कुछ फंसता है। वो अपने जाल को बाहर निकालता है और उसमें एक पैकेट था। उस पैकेट को जब उसने खोल के देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस पैकेट में एक 6 महीने की बच्ची का शव था। उसको मारने का तरीका कुछ अलग था, क्योंकि उसके गले पर टेप बांधी गई थी और उसके मुंह पर और नाक पे भी टेप बांधी गई थी ताकि वो सांस ना ले सके और उसकी मौत हो जाए। ऐसा घिनौना काम कौन कर सकता है। इसके बाद मछुआरे ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस 6 महीने की बच्ची के शव को अपने कब्जे में ले लेती है और वो छानबीन शुरू कर देती है। छानबीन करते हुए पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। फिर पुलिस उस बच्ची के गले से वो टेप खोलती है। टेप खोलने के बाद उन्हें एक छोटी सी चिट मिलती है जिसमें उस बच्ची का नाम लिखा हुआ था। वो चिट देखकर पुलिस वाले हैरान थे। एक तो उसने बच्चे को मार डाला और ऊपर से उसने टेप लगाकर उसके गले पर एक चिट भी टांग दी उस बच्चे के नाम की, ताकि वो गुमनाम ना रहे। फिर उस बच्चे के नाम से पुलिस ने शहर भर में सर्च ऑपरेशन चलाया, क्योंकि अगर किसी की बच्ची गुम हुई होगी तो उसने पुलिस रिपोर्ट जरूर करवाई होगी। इसलिए पुलिस ने वो सर्च अभियान शुरू किया, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। पुलिस वालों ने काफी दिन मशक्कत की, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तब उन्होंने सोचा कि हो ना हो इस थेम्स नदी में हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। इसलिए पुलिस वहां पर जाके सर्च अभियान शुरू करती है और थेम्स नदी के अंदर जांच शुरू कर दी जाती है। और जांच के दौरान थेम्स नदी से लाशें मिलना शुरू हो गई थी। थेम्स नदी में तकरीबन 50 लाशें मिली और वो लाशें सभी छोटे बच्चों की ही थी। कोई 6 महीने का बच्चा था, कोई 1 साल का, कोई 8 महीने का। तो ऐसी दरिंदगी कौन कर रहा था इन छोटे मासूमों के साथ जो अब तक ठीक से दुनिया में आए भी नहीं हैं और उन्हें कोई मार रहा है। थेम्स नदी में मिलने वाली लाश सभी की सभी वैसे ही थी जैसे सबसे पहले पुलिस को वो लाश मिली थी। सभी के सब एक पैकेट में बंद थे और पैकेट खोलने के बाद सभी के गले पर टेप लगी हुई थी, नाक पर और मुंह पे भी। और गले से जब वो टेप खोली जाती तो उन बच्चों का नाम लिखा होता। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि कोई ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन पुलिस को इतना पता था कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। उस सीरियल किलर को ढूंढने के लिए पुलिस के पास कोई भी सुराग नहीं था। फिर पुलिस ने सोचा कि जो टेप उन बच्चों की लाशों से मिल रही है वो मेडिकल में यूज होने वाली टेप है। इसलिए पुलिस ने सोचा कि हो ना हो इसके पीछे कोई मेडिकल से जुड़ा हुआ बंदा ही होगा। इसलिए पुलिस ने पिछले केस खंगालने शुरू कर दिए। पुलिस पीछे के केस खंगालना शुरू करती है। तब पुलिस की नजर एक नाम पर जाती है, अमेलिया डायर। अमेलिया डायर एक बार पहले भी 6 महीने के लिए जेल जा चुकी है, क्योंकि उसने पहले भी बच्चों का कत्ल किया था। इसलिए पुलिस को उस पर शक हुआ। फिर पुलिस उसको काफी समय तक ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर पुलिस को किसी के द्वारा उसके घर का पता चलता है। फिर पुलिस उसके घर में दाखिल होती है। घर में दाखिल होने के बाद पुलिस एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि उसके घर में सैकड़ों बच्चों के कपड़े पड़े हुए थे और वहां पर बहुत सारी वही टेप भी रखी थी जो उन बच्चों के गले से मिल रही थी। इसलिए पुलिस ने मान लिया था कि हम सही जगह पर ही आए हैं, लेकिन अमेलिया डायर वहां से भाग चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने दोबारा से जाल बिछाया और अपने मुखबरों को एक्टिवेट किया और उसके बाद उन्होंने अमेलिया डायर को पकड़ लिया। फिर उससे पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ में अमेलिया डायर ने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बताया। तो कौन थी अमेलिया डायर, आइए जानते हैं। 1837 में अमेलिया डायर का जन्म हुआ था लंदन में और वो 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और उसकी माँ की भी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसकी परवरिश ठीक नहीं हुई थी। वो अपनी आंटी के घर पर रहा करती
और वहीं से उसने परवरिश पाई। फिर जब वो 24 साल की हुई तो उसकी शादी एक 59 साल के व्यक्ति से कर दी गई। उसकी शादी होने के बाद उसके पति ने उसे कहा कि तुम घर पर बोर होती हो, इसलिए तुम कोई काम कर लो। फिर अमेलिया डायर नर्सिंग की कोचिंग लेती है और इसी दौरान उसके एक बच्चा भी हो जाता है। बच्चा होने की वजह से वो अपनी जॉब को छोड़ देती है और शादी के 5 साल बाद अमेलिया के हस्बैंड की मौत हो जाती है। हस्बैंड की मौत होने के कुछ टाइम बाद अमेलिया दूसरी शादी कर लेती है और दूसरी शादी भी उसकी अच्छी नहीं चली। उसका कुछ टाइम बाद तलाक हो जाता है। तलाक होने के कुछ समय बाद फिर से अमेलिया ने तीसरी शादी की। तीसरी शादी से उसके 2 बच्चे हुए और 2 बच्चे होने के बाद तीसरे पति से भी अमेलिया का डिवोर्स हो जाता है। अब अमेलिया अकेली थी और उसके ऊपर 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी, इसलिए अमेलिया दोबारा से नर्सिंग का काम शुरू करती है। और नर्सिंग की नौकरी करते टाइम अमेलिया डायर को ये पता चला कि लंदन में एक कल्चर है बेबी फार्मिंग करके। बेबी फार्मिंग में ऐसा होता है, मतलब कि जो लोग अपने बच्चों को पाल नहीं सकते या फिर जिनके गलती से बच्चा हो जाए, मतलब कि 2 लोग प्यार करते हो और उनके बच्चा हो जाए और वो बच्चा ना पालना चाहते हो, तो वो बेबी फार्मिंग में जाकर अपना बच्चा दे सकते हैं और वहां पर उसका पालन पोषण किया जाएगा और उसके पालन पोषण के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। और ये बेबी फार्मिंग वहां पर 2 तरह की हुआ करती, एक टेम्परेरी बेबी फार्मिंग और एक परमानेंट बेबी फार्मिंग। टेम्परेरी बेबी फार्मिंग में ऐसा होता है कि कुछ समय तक लोग अपने बच्चों को वहां पर छोड़कर चले जाते हैं। कई लोग अपने घर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से 6 महीने या साल के लिए अपने बच्चे को वहां पर छोड़कर चले जाते हैं और उन्हें पालन पोषण के लिए वो पैसे भी देते हैं और 6 महीने या साल होने के बाद वो अपने बच्चे को वापस ले जाते हैं। ये टेम्परेरी बेबी फार्मिंग थी। और जो परमानेंट बेबी फार्मिंग थी उसमें पैसा भी अच्छा था, क्योंकि जो लोग वहां पर बच्चा देने आया करते वो परमानेंट ही बच्चे को देकर चले जाया करते और उनको काफी अच्छा पैसा भी देना पड़ता ताकि उनके बच्चे की अच्छे से वहां पर परवरिश हो। तो इसलिए अमेलिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न वो भी बेबी फार्मिंग करे। इसके बाद अमेलिया ने एक बेबी फार्मिंग खोल लिया और वो अपने 3 बच्चों के साथ उस बेबी फार्मिंग को चलाने लगी। बेबी फार्मिंग चलने के बाद उसके पास बहुत सारे लोग अपने अपने बच्चों को लेकर आने लगे और उसके पास अपने अपने बच्चों को छोड़ दिया। और बच्चों को छोड़ने के बाद उन्होंने अमेलिया को पैसे भी दिए उनके पालन पोषण के लिए और अमेलिया से उन्होंने कहा कि 5-6 महीने में अपने बच्चे को वापस ले जाएंगे। कोई 5 महीने में आता तो कोई साल भर। अमेलिया ने स्टार्टिंग में तो बेबी फार्मिंग को अच्छी तरह से चलाया। उसने बच्चों का भी ख्याल बहुत अच्छे से रखा। जैसे वो अपने 3 बच्चों का ख्याल रखती थी वैसे ही उसने उन सभी बच्चों का भी ख्याल रखा। लेकिन धीरे धीरे अमेलिया के अंदर लालच आने लगा और उसने सोचा कि यहाँ पर कौन देखने आएगा और उन बच्चों के मम्मी पापा तो साल 6 महीने में यहाँ पर आएंगे। इसलिए उसने उन बच्चों के खाने से पैसे बचाने शुरू कर दिए। वो अब उन बच्चों को भूखा रखने लगी थी। उनमें से भूख के कारण एक बच्चे की मौत हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद उसके पेरेंट्स आए तो जिस बच्चे की मौत हो गई थी तो उन्होंने अमेलिया से पूछा, लेकिन अमेलिया ने उन्हें बताया कि उसकी तो मौत हो गई है। फिर उस बच्चे के पेरेंट्स को उस पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया और पुलिस वहां पर छानबीन करने लगी। तो पुलिस को पता चला कि अमेलिया की लापरवाही की वजह से उस बच्चे की जान गई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश करने के बाद उसे जेल तो भेजा गया, लेकिन वो 6 महीने में ही बाहर आ गई, क्योंकि पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि वो बच्चे की मौत उसकी वजह से ही हुई है, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। और अमेलिया बाहर आने के बाद ये सोचती है कि अगर मैं टेम्परेरी बेबी फार्मिंग करूंगी तो कभी न कभी उसके माँ बाप उस बच्चे को लेने के लिए आएंगे, इसलिए मैं परमानेंट बेबी फार्मिंग करती हूँ, क्योंकि वहां पर जो भी अपना बच्चा देकर जाएंगे वो कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। फिर अमेलिया ने सोचा कि अब उसका नाम अखबारों में आ चुका है, तो उसने अपना नाम बदलकर अखबारों में इश्तिहार दिया कि वो बेबी फार्मिंग करते हैं। अगर आपको अपना बच्चा वहां पर देना हो तो आप दे सकते हैं। इश्तिहार पढ़कर बेबी फार्मिंग के लिए बहुत से लोग आते हैं और अमेलिया डायर को अपना बच्चा सौंपते हैं और अच्छी मोटी रकम अमेलिया डायर को देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अमेलिया डायर पहले तो बच्चों को भूखा रखकर मारा करती, लेकिन आगे आगे चलकर उसने ये स्टार्ट कर दिया था कि अगर कोई सुबह बच्चा देकर जाता तो वो शाम होते ही उस बच्चे का गला दबा देती।
वो उस बच्चे के गले पर इतनी जोर से टेप बांधती कि उसकी सांसें रुक जाती और उसके नाक और मुंह पर भी वो टेप बांध दिया करती और एक चिट उसके गले पर टांग दिया करती कि इस बच्चे का ये नाम है। और उस बच्चे को एक पॉलिथीन में पैक करके उस पॉलिथीन के भी चारों तरफ टेप लगा दिया करती और उसे ले जाकर वो थेम्स नदी में फेंक दिया करती। और उसने बहुत से बच्चों को तो अपने आसपास के सुनसान इलाके में खोदकर गाड़ भी दिया था। वो अब पकड़ी जा चुकी थी और पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। तो पुलिस ने उससे पूछा कि तुम हर बच्चे के गले पर उसका नाम क्यों लिखा करती। तो अमेलिया डायर ने बताया कि वो इसलिए उनका नाम लिखा करती कि उसे पता चलता रहे कि उसने किस किस को मार दिया। अमेलिया डायर ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसे अपने 3 बच्चों को पालने के लिए ये सब करना पड़ा। उसकी बातों से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि उसने तकरीबन 15-16 साल तक बच्चों को मारा। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि ये तो नहीं हो सकता कि 15-16 साल में तुमने सिर्फ 50 बच्चों को ही मारा हो। तो उसने बताया कि मैंने बहुत सारे बच्चों को मारा है और कईयों को तो यहाँ पर दफना दिया और कईयों को मैंने थेम्स नदी में फेंक दिया। और थेम्स नदी बहुत बड़ी है और कई बच्चों को तो मछलियाँ खा गई होगी। फिर अमेलिया ने खुद ही पुलिस को बताया कि मैंने आज तक तकरीबन 400 बच्चों को मार डाला है। यह सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि कोई महिला इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है, जिसके खुद के 3 बच्चे थे, वो ऐसे कैसे किसी के बच्चे को मार सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ था। फिर उसे अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उसे मौत की सजा सुना दी। 10 जून 1896 को अमेलिया डायर को फांसी पर लटका दिया। अमेलिया डायर ने कितने ही मासूम बच्चों को ऐसे मार दिया और बहुत से पेरेंट्स जिन्होंने बेबी फार्मिंग में अपने बच्चों को दिया था, वो बाद में पछताने लगे कि क्यों उन्होंने अपने बच्चे को उस बेबी फार्मिंग में दिया और आज उनकी वजह से उनका बच्चा उनके बीच में नहीं है। तो आप इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में दें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।